मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि मगा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोगों ने पिछले 3-4 दिनों में एक बार फिर से अपने जीवन को बहुत गौर से देखने का प्रयास किया है। हमारे अपने जो कर्म हैं, जिन्हें हम रोज करते हैं या जिन्हें हम कर चुके हैं, वे कर्म हमारे पूरे व्यक्तित्व को, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। वे कर्म हमारी वाणी, हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारी दिन भर की क्रियाओं को भी प्रभावित करते हैं। ऐसी स्थिति में जबकि मेरे पहले किए हुए कर्म मेरे वर्तमान को प्रभावित करते हैं और मेरे वर्तमान के किए हुए कर्मों से भी मेरा वर्तमान प्रभावित होता है, तब क्यों न ऐसा किया जाए कि इन कर्मों के बारे में ठीक ठीक जानकारी हासिल करें, क्योंकि मेरा पूरा जीवन कर्म से ही संचालित है। पहले तो मेरे मन में ऐसा भाव कभी कभार आ जाता था कि शायद कोई और है जो मेरे जीवन को संचालित करता है, पर अब तो पिछले दिनों से लगने लगा है कि नहीं, हमारे अपने जो कर्म हम कर चुके हैं या कि जिनके करने की तैयारी है या कि जो हम कर रहे हैं, वे सब हमारे व्यक्तित्व को, हमारे पूरे जीवन को निर्मित करते हैं या कि प्रभावित करते हैं। और जो कर्म हमने पहले कर लिए हैं उनका फल भोगने की बाध्यता है, ऐसा भी हमारे मन में लगता है कि अब जब हमने एक बार किसी से अपशब्द कह दिए हैं, किसी का खोटा कर दिया है, तो अब उसका फल तो हमको भोगना ही पड़ेगा। बहुत सहज सी बात है। सो ठीक है, वो फल तो मुझे भोगना पड़ेगा, लेकिन उस फल को मैं कैसे भोगूं, अब ये समझदारी तो मैं अपने अंदर जागृत कर सकता हूं, ये चतुराई और ये कला तो मैं सीख सकता हूं। ये बात जरूर है कि मैंने अपनी लापरवाही, मैंने अपनी अज्ञानता में किसी व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार किया है और उसका फल मुझे जरूर से मिलेगा, लेकिन उस फल को क्या मैं कमी वेशी कर सकता हूं? क्या मैं वो कर्म का फल न मिले इस बात का इंतजाम कर सकता हूं, या कि वो कर्म का फल मुझे मिले तो थोड़ा कम होकर के मिले, और या कि उसका स्वाद में बदल सकूं? तो पिछले दिनों हमने ये भी समझा है
कि हमने यदि अपनी अज्ञानतावश कुछ ऐसे काम कर लिए हैं जिनका हमें मालूम है कि फल अच्छा नहीं मिलेगा, तो करने के बाद वे जो कर्म मेरे भीतर संचित हो गए हैं उन पर भी मेरा वश है। मैं उनको वहीं के वहीं अपने वर्तमान के पुरुषार्थ को जागृत करके नष्ट कर सकता हूं। मैं खोटे कर्मों की स्थिति, मैं खोटे कर्मों की शक्ति, इन दोनों को मैं कमजोर बना सकता हूं। मैं अपने वर्तमान के पुरुषार्थ से अपने पुराने अच्छे कर्मों को और ज्यादा डोमिनेट कर सकता हूं। इतना ही नहीं, जब मेरी सामर्थ्य है उन कर्मों के फल को भोगने की, तो मैं उनको बाद में आने वालों को भी समय से पहले ला करके उनका फल भोग करके नष्ट कर सकता हूं। ये तो मेरे अपने बांधे गए कर्मों की स्थिति है, लेकिन जब वे मुझे अपना फल देने के लिए आ जाते हैं और वे मुझे अपना फल देने लगते हैं, तब भी मुझे क्या करना चाहिए? तब भी मेरी चतुराई और मेरी होशियारी इसमें है कि मैं उनका फल लेते समय जरा सावधानी रखूं, मैं समता भाव रखूं। लेकिन ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन इस प्रक्रिया को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। असल में समता भाव रखने का अर्थ है कि अतीत के विकल्पों से मुक्त होना और भविष्य के भय से मुक्त होना, भविष्य की चिंता से मुक्त होना और वर्तमान को संभाले रखना, इसका नाम है अपने कर्म के फल के उदय के समय समता रखना। ये बात अपन को सीख लेनी है। कह तो अपन देते हैं कि समता रखनी चाहिए, लेकिन उसके मायने क्या है? असल में कब हमारी समता गायब हो जाती, कब हर्ष विषाद होता है, इस पर विचार करना पड़ेगा। जब कर्म अपना अच्छा फल देने लगता है तब हम हर्षित हो जाते हैं, और कर्म जब अपना बुरा फल देता है, जो मैं नहीं किया था उसका बुरा फल मिलने लगता है, तो मैं विषाद कर लेता हूं। ये तो बहुत सामान्य सी चीज है। लेकिन ऐसा क्या है कि जब अपना कर्म फल दे और हर्ष और विषाद से मैं बच सकूं? तो जरा सा देखूं संत लोगों को, और या कि फिर किसी छोटे बच्चे को देखूं, तो ज्यादा आसानी से मैं कर्म के उदय को कैसे समता से भोगा जाए, कैसे अतीत के विकल्प और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर के वर्तमान को संभाला जाए, ये हम उनसे सीख सकते हैं। संसार में सबसे ज्यादा सुखी अगर कोई दिखता है तो साधु जन और या कि छोटे छोटे बच्चे खुश दिखाई पड़ते हैं, प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। और उसका कारण क्या है? आप किसी एक छोटे बच्चे को जोर से डांट दीजिएगा, डांटने के बाद वो रोने लगे, और जैसे ही वो रोने लगे और जिस बात के लिए डांटा है वो मांग रहा था मिठाई, तो वो रोने लगा है तो फौरन हाथ में आपने मिठाई दे दी, थोड़ा सिर पे हाथ फेर के प्यार कर लिया। अब जरा देखिएगा उस बच्चे की स्थिति, आंखों में आंसू हैं, चेहरे पर मुस्कान है और हाथ में मिठाई है, और आपके पास आके खड़ा है। वो ये विचार नहीं करता कि ये वही व्यक्ति है जिसने थोड़ी देर पहले डांटा था, वो इस बात का विचार नहीं करता। ये तो कोई दूसरा है, ये तो मुझे प्यार कर रहा है, ये तो मुझे मिठाई दे रहा है। इतने जल्दी? और हम और आप हों अगर, तो उसकी जगह पर ये वही व्यक्ति है जिसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। अब इसको मैं बहुत प्रोलांग करूंगा, बहुत लंबे समय तक इस चीज को ध्यान में रखूं। और वो न उसको अतीत में क्या हुआ है उसके विकल्प नहीं है, वो तो वर्तमान में देख रहा है कि हाथ में मिठाई है, उसका आनंद लेना चाहिए, और सामने वाला सिर पे हाथ फेर रहा है। होगा पहले उसने डांटा होगा, वो भूल गया है। क्या कर्म के उदय में जो समता रखने की बात आती है, क्या हम इससे कोई दिशा ले सकते हैं? इन छोटे छोटे से बच्चों की प्रसन्नता से अपने मन की प्रसन्नता को गायब ना होने दें। कर्म का फल भोगते समय क्या ऐसा सीख सकते हैं? हमें यही पुरुषार्थ करना है
कि हम जब कर्म अपना फल देने लगे तब हर्ष विषाद से न घिरें। हर्ष विषाद से क्यों घिरते हैं? क्योंकि अतीत की याद आ जाती है। ऐसा ही उस समय हुआ था। जब दुख आता है तब अतीत की याद आती है कि जिंदगी निकल गई, मैंने कभी सुख देखा ही नहीं, कभी क्षण भर को सुख मिला था, मेरी जिंदगी तो पूरी दुख में ही निकल गई, मैं कहां तक इस दुख को सहन करूं। थोड़ा सा दुख है वर्तमान में, लेकिन अतीत के सारे दुखों की याद करके मैं अपने उस थोड़े से दुख को बढ़ा लेता हूं। और ऐसे ही जब मेरे किसी साता कर्म का उदय आता है, थोड़ी सुख सुविधाएं मेरे चारों तरफ इकट्ठी होने लगती हैं, तब भी मैं उसमें अत्यंत हर्षित होकर के भूल जाता हूं कि पिछले दिनों भी तो यही सारे संयोग मिले थे और उन संयोगों में, इन सारी सुख सुविधाओं में मैंने इसी तरह से हर्षित होकर के और अपने जीवन में दुख ही कमाया था। आज ये हर्ष आया है तो मैं इतना ज्यादा एक्साइट क्यों हूं? अगर ये विद्या हमारे लिए सीखने में आ जावे कि हम अतीत से मुक्त हो जावें। और दूसरी चीज ये और है कि जब दुख आता है तो थोड़ी देर को आया है ऐसा नहीं लगता, ये पता नहीं कब तक चलेगा, आगे भविष्य की चिंता और हो जाती है। और जब सुख आता है तब भी चिंता होती कि ये लंबे समय तक बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, 2-4 दिन में न खत्म हो जाए। या तो अतीत साथ में जुड़ता है और या कि भविष्य की चिंता जुड़ जाती है, और फिर मैं अपने वर्तमान के सुख दुख को आनंद न लेकर के न सुख का आनंद लेता हूं, भविष्य की चिंता से ग्रसित होकर के वर्तमान के सुख को बचाए रखने के प्रयत्न में अपना जीवन खो देता हूं, या कि वर्तमान के दुख को सहन न करके और उससे बचने के मिथ्या उपाय करने लगता हूं। तो मेरे अपने कर्म के उदय को मैं कैसे व्यवहार करता हूं उसके साथ, इसी पर मेरा पूरा व्यक्तित्व और मेरा पूरा जीवन टिका हुआ है। क्या हुआ था, एक बार एक घटना से अपन इस चीज को समझें और फिर आज अपने को इस कर्म बंध की प्रक्रिया को जीतने का क्या उपाय हो सकता है, इस पर थोड़ा सा विचार करना है। क्योंकि बांधे गए कर्मों के परिवर्तन का विचार हमने कर लिया है। जो बंध गए हैं वे उदय में आकर के अपना फल भी देने लगे हैं, तो उसमें जरा सावधानी रखनी है, चतुराई रखनी है। उसके फल भोगते समय ये भी हमने सीख लिया है। लेकिन इन कर्मों को जीतूं कैसे? अगर ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी तो कैसे काम चलेगा? इसलिए उस पर भी अपन विचार करेंगे। क्या कर्मों को जीतने का कोई उपाय है? ऐसा कर्म करूं जिससे कि मेरे कर्मों से मैं मुक्त हो जाऊं, क्या ऐसा कोई उपाय है? वो भी है। आचार्य भगवंतों ने कृपा करके और सारी बातें बहुत व्यवस्थित ढंग से और हमें समझाई हैं, हम उसका लाभ लेवें। अभी अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेवें कि कैसे हम अपने सुख दुख को अतीत से और भविष्य से जोड़ करके, और जब कर्म का उदय आता है तब उसमें समता नहीं रख पाते हैं, सुख को बढ़ा नहीं पाते हैं और दुख को घटा नहीं पाते हैं, क्योंकि हम अपने सुख के लिए आगे तक भविष्य की चिंता से ग्रसित कर लेते हैं, और या कि दुख को और बढ़ा लेते हैं, घटा तो पाते ही नहीं है। अतीत में भी ऐसे ही दुख भोगे थे, भविष्य में भी ऐसे ही भोगने पड़ेंगे, वर्तमान के झेले नहीं जाते। क्या हुआ, एक बार घटना से शायद जल्दी समझ में आए। एक राजा का मित्र साधु बन गया, और एक दिन राजा को जंगल में उसके दर्शन हुए, तो राजा का मन हुआ कि अपने मित्र से कभी कोई विपत्ति आवे तो उसमें क्या करूं। सबके मन में ऐसा लगता है कि कभी कोई विपत्ति आवे तो कोई ऐसा सूत्र तो मेरे जीवन में रहे जिससे कि मैं उससे बच सकूं। तो अपने मित्र होने की वजह से और निवेदन किया कि महाराज कभी विपत्ति आए तो कोई मंत्र तो दे दो। उन्होंने कहा कि क्यों चिंता करते हो कि विपत्ति आएगी,
विपत्ति आएगी इस बात की चिंता सबसे बड़ी विपत्ति है, अभी आई नहीं है। हम खींच खांच के ले आते हैं उसको कि अगर आ गई तो। बाबा जी ने तो यही जवाब दिया कि आएगी ही क्यों, ऐसा सोचते क्यों? बोले नहीं महाराज जी, आपके सोचने की बात है। आप वर्तमान में जीते हो, वर्तमान को संभालते हो, हम तो भैया भविष्य को भी संभालने में लगे हैं। बिगड़ जाएगा तो क्या करेंगे, कभी विपत्ति आ गई तो। आप तो कोई मंत्र दे दो। तो उन्होंने कहा देखो, जब बहुत बड़ी विपत्ति आए और कोई उपाय नहीं सूझे, तब इस मंत्र का उपयोग करना। और एक डिब्बी के भीतर एक कागज पर मंत्र लिख करके दे दिया कि इसको रखना, खोलना मत जब तक कि बहुत बड़ी विपत्ति ना आए, जिससे कि बचने का उपाय ही ना सूझे, तब के लिए है। ये अपने जीवन में जब कर्म का उदय आए तब कैसे उसको हम झेलें, इसकी विद्या है ये। और ऐसा हुआ कि राजा के जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। पड़ोसी राजा से झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई और राजा को हार माननी पड़ी। और हार करके राजा और भाग रहा है, पीछे शत्रु के सैनिक लगे हुए हैं और आगे जाकर के देखता है कि मार्ग बंद हो गया है और पीछे से तो शत्रु आ ही रहे हैं। एक अकेला उतने 150 सैनिकों का सामना क्या करेगा? राजा ने कहा कि सोचा कि इससे बड़ी विपत्ति और कोई नहीं हो सकती। अब तो मुझे अपने उस मित्र साधु की उस सूत्र को, उस मंत्र को याद करना ही चाहिए। और डिब्बी खोली और डिब्बी में से वो कागज निकाला तो उस पर क्या लिखा हुआ था, मंत्र क्या था? दिस डे विल ऑल्सो पास, ये दिन भी गुजर जाएगा। बस इतना ही मंत्र, दिस डे विल ऑल्सो पास। राजा के मन में प्रसन्नता आ गई कि बात तो सही है, कितनी बड़ी से बड़ी विपत्तियां बीत गई, यही बीत जाएगी। और सचमुच ऐसा हुआ कि वे सैनिक आगे वह रास्ता बंद है ऐसा जानकर उस रास्ते से न जाकर और सीधे सामने रास्ते से निकल गए। राजा सुरक्षित हो गया। घटना कोई बहुत बड़ी नहीं है। राजा ने फिर से अपनी सेना जोड़ करके पड़ोसी राज्य पर आक्रमण किया और जीत लिया, अपना साम्राज्य वापस ले लिया। और साम्राज्य वापस लेकर के जीतने का जश्न मनाते समय राजा जब गद्दी पर बैठा हुआ है, तब भी उसे यही बात याद आ गई कि दिस डे विल आल्सो पास। ये जो विपत्ति का क्षण था जैसे बीत गया, ऐसे ये जो मेरे जीवन में मेरे किए हुए पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से सुख का दिन आया है, वो भी बीत जाएगा। मैं क्यों इसमें ज्यादा एक्साइट हो रहा हूं? मुझे विषाद के समय पर डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। आया है अगर विषाद का क्षण तो वो भी गुजर जाएगा, और अगर आया है हर्ष का क्षण तो वो भी गुजर जाएगा। क्या ये एक सूत्र इन कर्मों के उदय के समय मैं अपने जीवन में काम ला सकता हूं? मैं अपने वर्तमान को आसानी से संभाल सकता हूं। वरना हम तो यही सोचते हैं कि हमारे कर्म उदय में आएंगे और उनका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। तो भैया इतना सोचना ही पर्याप्त नहीं है। उनका उदय तो आएगा और उनका फल भी भोगना पड़ेगा, लेकिन फल कैसे भोगना है ये मेरे अपने पुरुषार्थ पर निर्भर है। बस इतनी सी बात मुझे ध्यान में रखनी। फल तो दुनिया भोगती है। साता का उदय सैकड़ों लोगों को है, लेकिन उस साता के उदय में कौन क्या अपना पुरुषार्थ करता है, इस पर निर्भर करता है। उसके अपने जीवन का आगे का लेखा जोखा, सारा व्यक्तित्व इस पर निर्भर करता है। कितने लोग हैं जिनको कि साता के उदय में सारी सुख सुविधाएं मिली हैं, उन सुख सुविधाओं का कौन कैसा उपयोग कर रहा है, इसके लिए कोई कर्म नहीं है। ये ध्यान रखना। हम यहां पर मंदिर आए हैं, हम यहां पर धर्म सभा में बैठे हैं, किसी कर्म के उदय से नहीं बैठे हैं। हम यहां पर अपने किसी कर्म को हटा करके अपने पुरुषार्थ को जागृत करके यहां तक आए हैं। किसी कर्म के उदय में यहां पर नहीं आए, ये ध्यान रखना। सारी चीजें सिर्फ कर्म के उदय से ही होती हों ऐसा नहीं है, मेरे अपने पुरुषार्थ से भी होती है। मेरे कर्म का ने तो सिर्फ इतना ही किया है कि मेरे यहां आने में बाधा उत्पन्न नहीं की है, पर लाने में मुझे मदद नहीं की। आया तो मैं अपने पुरुषार्थ से। बस इतना ही जरूर हुआ है कि जब मैंने अपने पुरुषार्थ को जागृत किया तो बस वो कर्म मेरा बीच में बाधक नहीं आया। वो आ सकता था, और अगर वो बाधक हो जाता
तो हो सकता था कि मैं कहीं बाहर की कहीं एंगेज हो जाता और यहां नहीं आ पाता। इतना तो कर्म का वश है, लेकिन कोई भी कर्म किसी को शराब खाने की तरफ ले जाएगा या कि जिनालय की तरफ ले जाएगा, ये निर्धारित नहीं करता। ये निर्धारित मैं करता हूं कि मेरे पैर किस तरफ मुड़ना चाहिए। कर्म तो जिस तरफ पैर मुड़ेंगे वहां पर बाधा डाल सकता है, हमें उस तरफ बाई फोर्स ले नहीं जा सकता। ये ध्यान रखना, ये हमारा पुरुषार्थ है। कोई ये कहे कि मैं तो क्या करूं, कर्म का उदय है, मुझे तो चोरी करने का मन होता है, ये मेरी अपनी चॉइस है, ये मेरे अपने कर्म का उदय नहीं है। हां, चोरी करते समय अगर मुझे बाधा पड़ेगी तो ये मेरे कर्म का उदय है। मंदिर आते समय मुझे बाधा पड़ेगी तो ये मेरे कर्म का उदय है, लेकिन मंदिर लाने वाला कोई कर्म प्रकृति नहीं है कि जो मुझे मंदिर तक लेकर के आए, ये मेरा पुरुषार्थ। तो सब चीजें कर्म के उदय से ही होती हूं ऐसा भी नहीं समझना। हम सामान्य रूप से यही मान के चलते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें हम अपने पुरुषार्थ से करते हैं। इसलिए अब हमने ये बात बहुत अच्छे से सीख ली है कि हम इस बात का रोना नहीं रोएंगे कि क्या करें, हमारे कर्म का उदय है। अब हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्या करें, मेरे अपने वर्तमान के पुरुषार्थ में कहीं कोई खोट है कि मेरे कदम जो है उस तरफ क्यों मुड़ जाते हैं, क्यों नहीं मैं अपने कल्याण के रास्ते पर चलता हूं, मेरे अपने पुरुषार्थ में कोई खोट है। कोई नियति ही ऐसी है जो मुझे प्रेरित करती है, कोई मेरे भीतर बैठा कर्म है जो मुझे ऐसा प्रेरित करता है, तो कर सकता है प्रेरित, लेकिन मैं उसकी मानूं या ना मानूं ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, वो मुझे मुश्किल में डाल सकता है। अगर वो असाता का उदय है तो मुझे मुश्किल खड़ी कर सकता है, लेकिन मुझे उस मुश्किल के दौरान विषाद करना है या नहीं करना है, संक्लेशित होना है या नहीं होना है, ये तो मेरे ऊपर निर्भर करता है। आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये बात तो कुछ ठीक नहीं जमती, अपने को लगता तो ऐसे ही है, पूरी जिंदगी निकल गई ऐसे ही, और अपने पास ढेर सारे उदाहरण हैं। हम भी देना चाहें तो उदाहरण दे सकते कि कोई के कर्मों को फल ने भोगने पड़ो हो, चाहे राम राजा रामचंद्र जी हों और चाहे भगवान महावीर स्वामी हों, चाहे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हों, सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। सो भैया मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को अपने कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता, मैं तो ये कह रहा हूं कि कोई कर्मों का फल हंस के भोगता है, कोई रो के भोगता, और कोई शांति से भोगता और कोई घबराहट में भोगता, इतना ही है। भगवान ऋषभदेव के भी 6 महीने कर्म का उदय रहा और उनको अंतराय रहा, लेकिन उन्होंने उस अंतराय को कैसे भोगा ये देखने की बात है। महत्वपूर्ण ये है, उनके 6 महीने कर्म का उदय रहा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। वो तो किसी के भी रह सकता है, लेकिन उससे उन्होंने कैसे भोगा, शांति से, समता भाव से भोगा। ये चतुराई हमें सीखना पड़ेगी। अब देखें कि हम कर्मों को जीत सकते हैं क्या। कर्मों को जीतने के 3 उपाय हैं। पहला तो यह है कि बाह्य वातावरण से जितनी जल्दी सामंजस्य बन सके बना लेना चाहिए। पहली चीज कहीं नोट करके रख लीजिएगा मन में, बाहरी वातावरण से जितनी जल्दी हो सके सामंजस्य बना लेना। कर्मों के उदय में ये स्थिति गड़बड़ा जाती है, सामंजस्य नहीं रह पाता, या तो बहुत हर्षित हो जाते हैं या कि विषाद कर लेते हैं, दोनों ही चीजें हो जाती, दोनों ही सामंजस्य नहीं है। सद्भाव और अभाव दोनों स्थितियों में सामंजस्य बना करके रखना। और दूसरी चीज, प्रतिक्रिया ना करें ऐसी कोशिश करना, करनी पड़े तो कम से कम प्रतिक्रिया करें, और यदि प्रतिक्रिया करें भी तो बहुत पॉजिटिव हो, बहुत रचनात्मक और कंस्ट्रक्टिव हो, डिस्ट्रक्टिव प्रतिक्रिया ना हो। दूसरी चीज, या तो प्रतिक्रिया ना करें, और अगर होती भी है तो अल्प करें, और उसमें भी ध्यान रखें कि वो प्रतिक्रिया रचनात्मक हो। और तीसरी चीज, संसार के घात प्रतिघात से बचने का प्रयत्न करें, क्योंकि संसार में यही चलता रहता है। ये 3 ही चीजें हैं जिन पर हम विचार करें तो इससे हमारे कर्मों को हम व्यवस्थित कर सकते हैं,
कर्मों को सही दिशा दे सकते हैं, वर्तमान के कर्मों को सही दिशा दे सकते हैं। अभी तो हमने जो अज्ञानता पूर्वक बांधे थे कर्म, उनको जरा व्यवस्थित किया है, और वे जब उदय में आएंगे तो अपने को व्यवस्थित कर लिया है। और अब जरा इस प्रक्रिया को और समझ लेवें कि वर्तमान में कर्म कैसे करने, जितनी जल्दी हो सके जल्दी सामंजस्य करना, क्योंकि यहाँ इस संसार में सबको सब चीजों का सद्भाव नहीं है और सबको सब चीजों का अभाव नहीं है। कुछ चीजों का सद्भाव है, कुछ चीजों का अभाव है। और जब मेरे जीवन में कुछ चीजों का सद्भाव होता है और कुछ चीजों का अभाव बना रहता है, तब जब सद्भाव होता है तो मैं भूल जाता हूं कि उस सद्भाव में मुझे उन चीजों का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। तब मैं उनका दुरुपयोग करने लगता हूं। और जब उन चीजों का अभाव होता है तब मैं उन चीजों के प्राप्त करने के लिए चाहे जैसा उपाय करने लगता हूं। मैं दोनों स्थितियों में अपने स्वधर्म से, अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता हूं। बस यहां जाकर के मैं अपना सामंजस्य खो बैठता हूं। वर्तमान के कर्मों को व्यवस्थित करने का उपाय यही है कि जो सद्भाव और अभाव है चीजों का, उसके बीच मैं देखूं कि कैसे मैं अपने स्वधर्म को या कि अपने कर्तव्य को निभाता रहूं। क्योंकि चीजों के सद्भाव में भी मैं कर्तव्य से विमुख हो जाता हूं और चीजों के अभाव में भी मैं कर्तव्य से विमुख हो जाता हूं। अपार धन हो, उसके सद्भाव में भी मैं अपने कर्तव्य से विमुख होता हूं। या कि धन का अभाव हो, तब भी मैं अपने कर्तव्य से विचलित होकर के और मिथ्या कार्य करके और धन संपत्ति अर्जित करने लगता हूं। दोनों ही स्थिति में मेरा बाह्य वातावरण से सामंजस्य खो जाता है और मेरे कर्म मेरे जीवन को नष्ट कर देते हैं। दोनों स्थितियों में नष्ट करते हैं, चाहे सद्भाव हो या अभाव हो, और दोनों के बीच जो बैलेंस करके चलता है वही जीत पाता है। इन कर्मों को जीतना है अगर, तो उन दोनों के बीच सामंजस्य रखें। जीवन में हम देखते हैं किसी के पास धन पैसा है तो ज्ञान नहीं है, किसी के पास बुद्धि है तो शरीर ठीक नहीं है, किसी के पास में अगर धन पैसा है तो बेटा नहीं है, और अगर बेटा है तो शराबी निकल गया है। इधर सद्भाव है और उधर अभाव भी है, और इन दोनों के बीच में हम कोई सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं। क्षण भर को एक तरफ देखते हैं और लोगों की अपेक्षा मेरा बेटा तो है कम से कम, तो जरा मन को दिलासा मिलती है, लेकिन अगले क्षण देखता हूं कि बिगड़ तो गया है, संस्कार विहीन है। अगले क्षण मुझे फिर दुख खेल लेता है, मैं सामंजस्य नहीं कर पाता। जाने कितनी चीजें मेरे, जिनका कि मुझे सद्भाव है और जिनका कि मुझे अभाव है, उन सब चीजों के बीच में मैं क्या करूं, कैसे अपने जीवन को आगे ले जाऊं जिससे कि मैं अपने कर्तव्य से विमुख न हो पाऊं। बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि इन चीजों का संयोग और वियोग दोनों मेरे जीवन में होता है, और उस संयोग वियोग के गुणाभाग में ही मैं अपने कर्तव्य से विचलित हो जाता हूं। इन चीजों का जब संयोग होता है तब भी मैं विचलित हो जाता हूं, इन्हीं में रच जाता हूं और अपने कर्तव्य को भूल जाता हूं। जब इन चीजों का वियोग होगा कल के दिन, तब इनकी चिंता में कि फिर से कैसे संयोग हो, और फिर मैं अपने कर्तव्य से विमुख होकर के इसी जुगत में रहूंगा कि कैसे इन सब का फिर से संयोग हो जाए। और एक में कि कोई सामंजस्य हमारे अपने बाह्य वातावरण से हम नहीं बना पा रहे हैं। जब बापू एक मीटिंग में पहुंचे इलाहाबाद, और सुबह सुबह जब मुंह धोने के लिए नायडू ने एक लोटा भर करके उनको दिया, और नेहरू जी बाजू में हैं, मुंह वो भी धो रहे हैं, और चर्चा चल पड़ी कांग्रेस की, तो कब लोटा खाली हो गया ध्यान नहीं रहा, और मुंह तो पूरा नहीं धुल पाया। तो बड़े दुखी हुए बापू। नायडू ने कहा कि इतने चिंतित क्यों हैं, एक और लोटा ले लीजिएगा पानी का भरा हुआ। नेहरू जी भी हंसने लगे कि आप भूल जाइएगा कि आश्रम में हो, आप तो मेरे यहां पर प्रयाग में हो, जहां संगम पर बैठे हुए हो आप, यहां पानी की क्या कमी है। तो उन्होंने क्या कहा था कि चीजों का सद्भाव
मुझे मेरे कर्तव्य से अगर विचलित कर दे तो इससे अच्छा है कि वे चीजें ना होती तो ज्यादा अच्छा था। आज मेरे पास ज्यादा पानी है तो इसका मतलब है कि मैं उसका दुरुपयोग करूं, मैं ऐसा कर्म करूं जिससे कि मैं अपने कर्तव्य से विचलित हो जाऊं सद्भाव में। कल के दिन इन चीजों का अभाव मुझे इन चीजों के सद्भाव के लिए फिर मेरे कर्तव्य से विचलित करेगा। मुझे एक बार अगर मुझे चीजों के सद्भाव में उनका सदुपयोग करने की आदत नहीं रहेगी तो उनके अभाव में मैं व्यथित होकर के कैसे उनका सद्भाव हो, इसके लिए मिथ्या मार्ग अपनाऊंगा। तब मेरा पूरा वर्तमान नष्ट हो जाएगा। और मैं संभालना चाहता हूं अपने वर्तमान को, तो मुझे अभाव और सद्भाव दोनों में अपने स्वधर्म, अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। ये चीज जो है, आश्रम में एक दातून आई है अगर, और दातून का ऊपर का सिरा दांतों को घिसने में उपयोग में आ गया है, तो बापू कहा करते थे कि जितना काम में आ गया उतना उसमें से अलग कर दो, बाकी तो अभी ज्यों की त्यों जरूरी, कोई फेंकने की आवश्यकता नहीं है कि पूरी फेंक दी जाए, बुत्ती बचा लो, कल फिर उसी से घिसने के काम आएगी। चीजों आप कहेंगे बड़ी कंजूसी है, हाँ, यहां तो डिस्पोजल का जमाना है कि पियो और फेंको, वेस्ट करो। इन चीजों का सद्भाव कल के दिन हमें जब अभाव होगा तब बहुत मुश्किल में डालेगा, ये ध्यान रखना। ये बाह्य वातावरण हमारे अपने कर्मों को किस तरह से प्रभावित करता है और कैसे हम उसके साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। अगर हमने ये कला सीख ली तब फिर देखिएगा, जो हम कह रहे थे कि कर्मों का उदय आवे और चाहे चीजों का सद्भाव हो चाहे अभाव हो, मैं अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होऊंगा। यही प्रक्रिया तो सीखनी थी मुझे। मेरे अपने पुरुषार्थ के द्वारा मैं इस प्रक्रिया को सीख सकता हूं। एक बाबा जी रास्ते से गुजर रहे थे, किसान के खेत को देख करके बड़ी प्रसन्नता जाहिर की कि वाह, तुम्हारा कितना सौभाग्य, तुम्हारे पिता से तुम्हें कितना बढ़िया खेत मिला। तब मालूम उस किसान ने क्या जवाब दिया था कि बाबा जी, मेरे पिता का मैं एहसानमंद हूं कि इतना बढ़िया खेत मुझे मिला, लेकिन इस खेत में जब फसल नहीं आई थी तब इस खेत को देखते कि क्या स्थिति थी इसकी, और आज जब फसल आई है तब आप देख रहे हैं, जब मुझे मेरे हाथ में ये खेत मिला था तब क्या स्थिति थी। ये बात मुझे किस बात की प्रेरणा देती है, मुझे वर्तमान का जीवन कैसा मिला था, अब मैंने उसमें किस तरह से इजाफा किया है, ये मेरे अपने पुरुषार्थ का फल है, ये मेरे अपने बाह्य वातावरण के साथ एडजस्ट करने की सामर्थ्य है। जो प्राप्त हुआ है उसमें मैं क्या बेहतर से बेहतर कर सकता हूं। मुझे 2 हाथ और 2 आंखें और दुरुस्त शरीर मिला है तो मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। मैं अपने कर्तव्य को कैसे ठीक से करूं, अगर ये चीज मेरे मन में बनी रहे तो आसानी से मैं कर्मों को जीत सकता हूं। और दूसरी चीज कि मैं प्रतिक्रिया ना करूं, पर ये तो बहुत मुश्किल है। कोई मुझे गाली दे और मेरे भीतर कुछ भी ना हो, पानी हिले तक नहीं भीतर का, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई मुझे प्यारी सी बात कहे और मेरे भीतर मैं एक्साइट नहीं हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रभावित हुए बिना रहते ही नहीं मैं। जो भी एक्शन होता है बाहर से, मैं उसका रिएक्शन हमेशा करता हूं, बिना रिएक्शन के तो होते ही नहीं। तो फिर ठीक है, मुझे प्रतिक्रिया तो करनी है। बाह्य वातावरण मेरे ऊपर प्रभाव डालेगा, मुझे उसकी प्रतिक्रिया कैसी करनी है, मुझे प्रतिक्रिया कम से कम करनी है, और जहां तक बन सके बुरी प्रतिक्रिया को पोस्टपोन करना है, और अच्छी प्रतिक्रिया करने के लिए हमेशा ध्यान रखना है। इतना नहीं कर सकते क्या अपन? है तो बहुत मामला कठिन। अपने को तो जब घर में मां कहती थी कि फलाना काम कर दो, हम नहीं करते, हमें फुर्सत नहीं है, पहले नंबर। बाद में कहेंगे धीरे से, हाँ बताओ क्या करना है। अब कर्म तो पहले कर चुके आप, अब सुधारने की प्रक्रिया है, सुधार लो। हम सबके साथ भी यही है। सबसे पहले हम रिएक्शन क्या करते हैं,
नेगेटिव रिएक्शन करते हैं। इतनी आदत हमारी पड़ गई है, कर्म हम करते भी हैं तो नकारात्मक कर्म अधिक से अधिक करते हैं, और हम कर्मों को जीतना चाहें। नकारात्मक कर्म करने वाला कर्मों को जीत नहीं सकता। जो सकारात्मक पॉजिटिव कर्म करता है, रचनात्मक कार्य करता है, वो कर्मों से पार हो जाता है। कक्षा में फेल होने वाला आगे की कक्षा में नहीं बढ़ता भैया, कक्षा में पास हो जाने वाले को आगे की कक्षा में बढ़ाया जाता है। और हम तो अपने कर्म करने में फेल हैं, तो कर्मों से पार कैसे होंगे? जरा कर्म करने की प्रक्रिया तो सीख लेवें। कर्म तो करना है, जो कुछ भी होंगे सामने से आएंगे उनकी प्रतिक्रिया करनी है। उस प्रतिक्रिया को कैसा करना है? अत्यंत अल्प प्रतिक्रिया करने वाला कर्मों से पार हो जाएगा। और अगर प्रतिक्रिया करता भी है और पॉजिटिव करता है तब भी उससे पार हो जाएगा। सिर्फ ये प्रक्रिया अपन को सीख लेनी है। रास्ते से चले जा रहे हैं और कांटा लग गया, खून निकलने लगा, क्या प्रतिक्रिया करनी है? अरे कैसे लोग हैं, रास्ते में पत्थर डाल देते हैं। एक प्रतिक्रिया ये है। और अगर ज्यादा अपना रौब है, अपना रुतबा है अगर, तो पत्थर क्या, मैं तो पूरी रोड फिर से बनवा दूंगा। हाँ, ऐसी प्रतिक्रिया करूंगा। और या फिर तीसरी प्रतिक्रिया और है, जो सज्जन पुरुष की प्रतिक्रिया होती है। दोनों प्रतिक्रियाएं संसार बढ़ाने वाली हैं, मेरे कर्मों के लिए और अधिक मौका देने वाली हैं, मेरे साथ ट्रैप होने का, मेरे साथ बंधने का। और उन कर्मों को हटाने का, जीतने का उपाय क्या है कि जिस क्षण मुझे वो कांटा लगे तब धन्यवाद देता हूं कि चलो कांटा ही लगा, संभव है कि इससे भी ज्यादा कोई चोट लग सकती थी, अच्छा हुआ निकल गया मामला। किसी से कोई शिकायत नहीं है, किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। अपने जो कर्म मैंने किए थे उनका फल अच्छा हुआ, मेरी सावधानी और मेरी पूरी कॉन्शियस के साथ ये कर्म आकर के निकल गया। अब मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी, और करनी भी है तो पॉजिटिव सिर्फ इतनी कि धन्यवाद दे रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, निकल गया। किसी के गाली देने पर क्या धन्यवाद देने का मन होता है? नहीं होता। सीखना पड़ेगा कि बहुत अच्छा हुआ, गाली दे के ही मामला निपट गया। पता नहीं तमाचा मार सकता था, मेरा कर्म मैंने पता नहीं कैसा बांधा था जो कि सिर्फ गाली लेकर के आया। और हो सकता था कि ये तमाचा दे सकता था, हो सकता धक्का दे सकता था, हो सकता है कि कल के दिन अगर इसको मेरे किसी कर्म के उदय की वजह से इसको ऐसी प्रेरणा हो जाती तो मेरे ऊपर बंदूक भी चला सकता था। अच्छा हुआ कि गाली में मामला निपट गया, धन्यवाद। बहुत मुश्किल है, ऐसा रिएक्शन बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर ये प्रक्रिया हम सीख लेवें तब तो देखिएगा कितना मजा आ जाएगा। लेकिन जिंदगी लग जाएगी, कोई बात नहीं, लग जाए, पर अपन ने मन तो बना लिया, कम से कम इस बात को समझ तो लिया है कि हम जो कर्म कर रहे हैं ना, उसको कैसे करना है, वही कर्मों को जीतने का उपाय है और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जो लोग कर्मों को जीतते हैं वो कोई और बड़े बड़े कर्म करते होंगे ऐसा नहीं है। वे इन छोटे छोटे कर्मों को करने का ढंग सीख लेते हैं, बस इतना ही है। सफलता जिनको मिलती है वे कोई अलग कर्म करते हो ऐसा नहीं है, वे बस कर्मों को अलग ढंग से करते हैं, बस इतने ही आर्ट है उसका, और कुछ नहीं। और ये हमें सीख लेना चाहिए। कोई हमें और बहुत बड़े कर्म जीतने के लिए कर्म करना हो। और तीसरी चीज पर विचार मेरे ख्याल से फिर करेंगे अपन। आज दो ही चीजें ठीक हैं, समय की सीमा में रह करके भी कैसे काम किया जाता है, ये भी काम करने का एक ढंग है। नहीं तो सारा दिन गड़बड़ा जाएगा, सामंजस्य बाह्य वातावरण से खो जाएगा। कल किसी ने प्रश्न कर दिया था, उसका जवाब भी दे रहा हूं कि धार्मिक कार्यों में समय की सीमा की क्या आवश्यकता है। उन्हें तो जितनी चाहे देर तक करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना, अपने कर्तव्य से विमुख होना धर्मात्मा होने का लक्षण नहीं है। मैं सुबह से पूजा विस्तारूं और ना मुझे अपने बच्चों के भोजन की चिंता है और ना मेरे परिवार की, और सुबह की विस्तारी और शाम तक कर रहा हूं, कहने को तो मैं पूजा कर रहा हूं,
वाह भैया, तब तो फिर बहुत अच्छा है। मैं अपने कर्तव्य को और दायित्व को पहचानूं, दोनों में बहुत फर्क है। धर्म ध्यान करना मेरा दायित्व है, लेकिन इसके साथ कितनी देर तक कैसा क्या करना ये मेरा कर्तव्य है। पढ़ना मेरा दायित्व है क्योंकि मैं विद्यार्थी हूं, लेकिन कर्तव्य यह है कि समय से स्कूल में पहुंचूं। ऐसा नहीं कि मुझे तो पढ़ना मेरा दायित्व, मैं 2 बजे पहुंचूंगा स्कूल, 11 बजे स्कूल लगता तो 11 बजे पहुंचना पड़ेगा, ये मेरा कर्तव्य है। मुझे तो भोजन खाना करना है, सुबह से शाम तक कभी भी कर सकता हूं, ऐसे नहीं चलेगा। मेरा कर्तव्य है कि जब मां थाली परोस के बुला रही है तब उस समय पहुंच जाऊं, बाकी काम छोड़ करके, या कि बाकी काम इस तरह व्यवस्थित करूं कि समय पर पहुंचूं। इसलिए ये भी आवश्यक है, ये जवाब भी मुझे जरूरी था देना। हम इस तरह बाह्य वातावरण से सामंजस्य नहीं बना पाते हैं। हमें अपने कर्तव्य को पहले ध्यान में रख करके और अपने कर्म करना चाहिए, और प्रतिक्रिया जितनी हो सके कम करें, और अगर करें भी तो पॉजिटिव हो। अगर किसी ने हमारे ऊपर गरम चाय डाल दी है, जैसे सुकरात के ऊपर उनकी जीवन साथी ने डाल दी थी, और सारे मित्र उनके सामने हक्के बक्के रह गए थे कि अब तो मामला बिगड़ा, और तब भी सुकरात ने मुस्कुरा करके कहा था कि बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जीवन साथी को, ऐसी हिसाब से डाली कि आधा ही जल पाया, आधा तो फिर भी बचा हुआ है, कुछ नहीं बिगड़ा, हो सकता पूरा जल जाता, लेकिन धन्यवाद उसको। ऐसी प्रतिक्रिया करने का यदि हम कुछ उपाय कर लेवें तो भैया हमारे वर्तमान के कर्म भी सुधर जाएंगे और हम उनको जीत सकेंगे और अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। जब जब विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो। निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी डरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते कपिशैल नदी तट पर, तरुतल वर्षा की जड़ियों में, समतारस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। अंतरकाला हर की वाणी, मानो जैसी हो गुजरिया, भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े, खिल जाती कलियां। दिन रात लुटाया करते हो, शम शम की अविनश्वर बलिया। निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम। हे शांति त्याग के मूर्तिमान, शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। नित्यातम नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा परिभाष वेको, अनुति बढ़ानी है। साहो जग जान वेको, बंद विध भान वेको, सपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको, जीव जताए
जहाँ तहाँ तार वेखो पार के उतार वेखो सुख विस्तार वेखो यही जिन वाणी है।